जीवा यतो निर्गुणाद् प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं वृन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि। श्रीसद्गुरुं तं नमामि। श्रीसद्गुरुं तं नमामि। ॐ शिष्याणां मोक्षदानाय लीलया देहधारिणे सदेहेऽपि विदेहाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्री हरिगुरु चरणकमलेभ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री श्री एकधट स्वामी सोमेश्वर महाराज की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ओम 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 ओम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। ओम ओम ओम। जेन विश्वास भक्ति नहीं, तहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा ते सपने हो, जीव न लही विश्राम। जिन विश्वास भक्ति नहीं, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा इष्ट, मेरा भगवान, मेरे परमात्मा सदा ही मेरे अंग संग है। वो मेरे भीतर ही आत्मा के रूप में निवास करते हैं। मैं उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की शक्ति से सब कार्य करता हूँ। उस परमपिता परमात्मा की जो दिव्य ज्योति है आत्मा के रूप में, हम सबके हृदय में विराजमान है। उस आत्म शक्ति से ही हम देख सकते हैं, उस आत्मा की शक्ति से ही हम बोल सकते हैं, उस आत्मा की शक्ति से ही हम सुन सकते हैं। अगर हम विचार करें कि ये देखने वाला कौन है, दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये बोलने वाला कौन है? क्या मैं बोलता हूं? नहीं। ये कौन सुनता है? जो अंदर बैठा परमात्मा है, उसी की शक्ति से हम सारे कार्य करते हैं। वही परमात्मा परिव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है। प्राणी मात्र में वो विद्यमान है, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जानी। जो भी दिखाई देता है, परमात्मा के सिवा संसार में इसकी सत्ता नहीं है। वेदांत तो ये कहता है कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। जित देखूं तित श्याम मई है। सिय राम में सब जग जानी, कार्यों प्रणाम जोरी जुग पानी। जब साधना के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा, जब हमारे भीतर वो आत्म ज्योति है, जब बहुकाल करिए सत्संगा, नित्य प्रति समय लगा करके हम बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो धीरे 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 वही जो आत्म ज्योति है, वही जो परमात्मा कण कण में विराजमान है, समाया हुआ है, व्यापक है, उसका दर्शन हमें होता है।
फिर हमारा जो जीवन है ये धन्य हो जाता है, मनुष्य का जीवन। और इसको पाकर हम सब के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम किसी न किसी तरह से साधना के द्वारा, सत्संग के द्वारा, सिमरन के द्वारा, सेवा के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा उस परमात्मा को पा लें। जरूरत है बैठने की, समय देने की। कोई भी हम संसार का कार्य सीखना चाहते हैं, किसी भी गुण को हम ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए हमें समय निकालना पड़ता है। वहां जाकर के हमें बड़े ध्यान से वो कार्य करने पड़ते हैं, जिन्हीं के पास जाकर के हमें उस कार्य के बारे में जानकारी लेनी है, ज्ञान प्राप्त करना है। रोज नित्य जाना पड़ता है समय के अनुसार, तब जाकर के जो संसार के कार्य हमें प्राप्त होते हैं, उनकी जानकारी। तो जो दुनिया का मालिक है, जो सब में विद्यमान है, घट घट में विराजमान परमात्मा है, उसको प्राप्त करना है तो हमें महापुरुषों की शरण में जाना पड़ेगा। जिन महापुरुषों ने इस परमात्मा को देखा है, उस ज्ञान को प्राप्त किया है, उस शाश्वत शांति परम आनंद को प्राप्त किया है, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों की शरण में जाकर के उनकी सेवा शुश्रूषा, उनकी सानिधि में, उनके पास बैठ करके हमें उस ज्ञान को प्राप्त करना होगा। जो भी गुरुजन हमें आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, जितना मन को एकाग्र करेंगे, संसार से, परिवार से थोड़ा समय हटकर अपने मन के वृत्तियों को एकाग्र करके केवल उस गुरु आज्ञा में, गुरु वचनों में अपने आप को लगाना है। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। तभी बंधन कटेंगे, जब गुरु की वाणी को हम सुनेंगे, उनकी आज्ञा को अपने जीवन में धारण करेंगे। एक दिन की बात नहीं है,
ना जाने साधना करते करते कितना समय लग जाता है, कितना समय लग जाता है। एक दो साधक थे, वो भक्ति करने चले, साधना करने, तो दोनों अलग अलग जगह बैठ गए साधना करने, भजन करने, परमात्मा को पाने के लिए। और जो सत्संग है, भक्ति है, गुरु की शरण है, उसमें एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही भावना होनी चाहिए कि हमने परमात्मा को पाना है, हमने अपना कल्याण करना है। वहां जाकर के संसार की कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। सिवाय परमात्मा को पाने की। जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम तहां काम। अगर आपने भगवान का नाम लेना है तो संसारिक जो कामनाएं हैं इनको थोड़ा त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अच्छे काम करोगे, संसार की जो वस्तुएं हैं, साधन हैं, अपने आप आपको स्वाभाविक ही मिलते जाएंगे। जो धर्मपरायण व्यक्ति होते हैं, साधक होते हैं, उनको अपने आप सब कुछ मिलता जाता है। एक बार परमात्मा के बन जाओ। भाई एक कोई सेठ है, बहुत पैसे वाला है, बहुत धन वाला है, बहुत अमीर है, नगर सेठ है। अगर उसके घर बच्चा पैदा हो गया तो आप बताओ उसको क्या जरूरत है? पैदा होते ही सारी संपत्ति का वो मालिक बन गया कि उसका वो बेटा हो गया, पुत्र हो गया। वैसे ही हम परमात्मा के अंश तो हैं। परमपिता परमात्मा ही हमारे पिता हैं, हमारे पालक हैं, हमारे रक्षक हैं। जब ऐसा मान लेंगे तो सब आपको मिल जाएगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, और साथ में संसार की जो जरूरतें हैं वो भी धीरे 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 प्राप्त होती है। बड़ी सुंदर श्री रामायण जी की चौपाई है। गति कीरति मति भूति भुलाई, जब जे जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन। गति, कीरति, मति, भूति, भलाई, 5 चीजें। गति मैंने अच्छी गति, मति मैंने अच्छी बुद्धि, कीर्ति मैंने यश, भूति मैंने संपत्ति, भलाई मैंने अच्छाई, इज्जत। अगर ये 5 चीजें आपके जीवन में हैं तो समझो कि आपने अपने जीवन में किसी जन्म अच्छा कर्म किया है, सत्संग किया है। गति कीरति मति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन। आप भगवान की तरफ चलें। हम पहले, हमारे से गलती ये हो जाती है कि हम पहले संसार की तरफ चलते हैं, पहले हम भोग की तरफ चलते हैं, ये पालें, ये पालें, वो पालें, ये बना लें, पा भी लेते हैं, बना भी लेते हैं,
लेकिन ये सब चीजें साथ में जाने वाली नहीं है। इनसे हमें आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा, धार्मिकता, ईश्वर भक्ति इनसे नहीं प्राप्त होगी। इनसे शाश्वत शांति, अनंत की प्राप्ति नहीं होगी। संसार के जो क्षणिक सुख हैं वो तो हम भोग सकते हैं, लेकिन जो परमानंद परमात्मा है, जिसकी शरण में बैठ करके हम एक अतुल शांति, अतुल आनंद की प्राप्ति होती है, पीस ऑफ माइंड। वो केवल सत्संग है, वो केवल ध्यान है, वो साधन है, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा को पाने के लिए साधन। ये साधन मिला है मनुष्य जन्म, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये केवल ही केवल संसार के भोग भोगने के लिए ही नहीं मिला है। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य मेतत पशु भी नरानम। ये तो सारी चीजें हर प्राणियों में देखने को मिलती हैं। वो खाते भी हैं, वो सोते भी हैं, वो भोग भी भोगते हैं, उनके मन में भय भी है। अगर मनुष्य पशुओं में ये समानता हो तो क्या अंतर है? अंतर वही है धर्म का। धर्म मैंने अपने कर्तव्य का। मनुष्य का धर्म क्या है? इंसान का धर्म क्या है? धर्मो हि तेषो मधिको विशेषो धर्मेन हीना पशु भी समान। धर्म इस कर्तव्य, हमारा कर्तव्य क्या? ये नहीं रात को खा के सो गए, सुबह के फिर खाना शुरू कर दिया, संसार के काम किए, थके मंदे आए, फिर खाया फिर सो गए। इस मनुष्य जीवन को पाकर के हमें कोई ऐसा कार्य करना चाहिए, अपने को तो अच्छा लगे भी, लेकिन समाज को भी उसका कोई लाभ हो। आप दान करें, परोपकार करें, धर्म करें, सत्संग कथा करवाएं, दान करें, तीर्थ यात्रा करें, करवाएं, इसका लाभ होता है। तो इसलिए जो परमात्मा आनंद का सागर है, सुख का सागर है, शांति का भंडार है, उस परमात्मा को पाने के लिए ये जीवन मिला है। सारा जीवन परिवार में, कार्य व्यवहार में लगा देना, ये कुछ समझदारी का काम नहीं है। समय निकाल करके जिस परमात्मा ने हमें ये सब कुछ दिया है, उसका भी हमने शुक्रिया करना है, ध्यान लगाना है। वो साधन है सत्संग। घर में बैठ के भी कर सकते हो, घर का काम करते हुए भी कर सकते हो। हाथ कारबल दिल यारबल, काम करते रहो, नाम जपते रहो। उठत बैठत हर भजो, साधु संग परीत, नानक दुर्मत मिट गई, पार ब्रह्म से चित। हर समय भगवान को याद रखना,
कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जीवा के द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा प्रभु का नाम उच्चरे। प्रभु का नाम ले। हर श्वास में। इसलिए ये जीवन मिला इसलिए है कि जब दोनों साधक भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रहे थे, एक यहां बैठ गया, एक आगे बैठ गया। बहुत समय के बाद नारद जी का आगमन हुआ। उन्होंने पूछा, स्वामी जी आप कहाँ से आए? कहते हम देवलोक से आ रहे हैं, वैकुंठ से आ रहे हैं। उन्होंने पूछा कि हमारी भी भगवान से एक प्रार्थना विनती करना कि क्या हमें भी कभी दर्शन होंगे? पहले वाले ने कहा जो पहले मिल गए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं भगवान से जरूर पूछ के आऊँगा। अब जो और आगे चले, दूसरा आ गया, उसने यही कहा कि भगवान से प्रार्थना करना, निवेदन करना, पूछना कि कभी हमें भी दर्शन दोगे? तो नारद जी ने कहा ठीक है, मैं भगवान से अवश्य पूछूंगा और जो भगवान कहेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बहुत समय के बाद जब फिर नारद जी वापस आए तो जो पहले आया उसने पूछा क्या भगवान ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिस जगह आप बैठे हो, भजन कर रहे हो, साधना कर रहे हो, जिस वृक्ष के नीचे, इस वृक्ष के इतने पत्ते हैं, इतने जन्म आपको भगवान का नाम लेना पड़ेगा, तब जाके आपको दर्शन होंगे। जब उसने पूछा, सुना कि भगवान ने कहा भी इतने जन्म हमें लेने पड़ेंगे, इतने जन्म भगवान का नाम लेना पड़ेगा, तब जाके भगवान मिलेंगे, ये तो बड़ा औखा है। उसने अपना आसन कमंडल उठाया और चला गया। अब दूसरे की बारी जो आई, उसको उसने पूछा तो वहां भी उन्होंने यही कहा कि भगवान ने कहा जिस वृक्ष के नीचे आप बैठे हो उसके जितने पत्ते हैं उतनी बार जन्म लेकर के आपको भगवान का नाम लेना पड़ेगा, तब जाके भगवान के दर्शन होंगे। उसने कहा भगवान ने ये कहा कि दर्शन होंगे? कहते हाँ पक्का कहा। इतना प्रसन्न, इतना खुश हुआ कि भगवान ने कह तो दिया कि मैं मिलूंगा। और इस कथा कहती है कि वो उस वृक्ष के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। इतना भाव विभोर हो गया उसको पता ही नहीं चला। जहां इतने जन्म उसको लेने पड़ने थे, तत्काल भगवान प्रकट हो गए। ये विश्वास की बात है, ये निश्चय की बात है, ये प्रेम की बात है। अगर हमें विश्वास है कि हमने भगवान को पाना है, अगर हमारे भीतर तीव्र इच्छा है, भाई हमारे मन में इच्छा ये जागृत हुई कि हमें कलकत्ते का रसगुल्ला खाना है, और पंज रसगुल्ला होता है ना, बहुत नरम होता है, हमने रसगुल्ला खाना है, या किसी अन्य शहर की कोई मिठाई खानी है हमने, तो वहां हमें जाना पड़ेगा, चाहे ट्रेन में जाए, चाहे हवाई जहाज में जाए, वहां टिकट लेना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। अगर वो वस्तु हमने पानी है, किस्म करना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। अगर आपके मन में रसगुल्ला खाने की इच्छा पैदा हुई है तो रसगुल्ला आपको मंगवाना पड़ेगा या वहां जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके भीतर ईश्वर पाने की इच्छा हुई है
तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा, जहां बैठे हैं वहीं ईश्वर आपको मिल जाएगा। लेकिन शर्त है आपके अंदर की तीव्र इच्छा होनी चाहिए उस प्रभु को पाने की, कि मैंने उसको पाना है बस। परमात्मा जब कलकत्ता या किसी शहर की तरह दूर नहीं है, वो परमात्मा तो बिल्कुल हमारे पास है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाया। हमें अपने अंदर वो प्रेम जगाना पड़ेगा, उस तीव्र इच्छा को प्रकट करना पड़ेगा। एक वो व्यक्ति संतों के पास गया कि महाराज मैंने भगवान के दर्शन करने हैं, मैंने भगवान को पाना है, कोई साधन तरीका बताएं। तो संतों ने कहा कि आप कल को आना, फिर आपको बताएंगे। तो सुबह लड़का गया, वो व्यक्ति, तो संत कहते चलो हम नदी में जाएं, सरोवर में स्नान कर लें, स्नान करके फिर हम ध्यान लगाएंगे, साधना करेंगे, फिर बताएंगे भगवान को कैसे पाना, भगवान कैसे मिलते हैं। तो जब दोनों स्नान करने लगे तो महात्मा जी ने क्या किया, उनका जो गला था पीछे दबा लिया, पानी में डुबो रखा उसको, काफी समय डुबो रखा पानी के भीतर। जब इतना छटपटाया वो, तब महात्मा ने एकदम उसको छोड़ दिया। अरे बाबा, भगवान तो क्या, आप तो मुझे डुबो दिया था आपने। कहते भाई, जब आपके भीतर ऐसे तीव्र इच्छा पैदा होगी, जब पानी में आप डूबे हुए थे, बाहर निकलने को तड़फड़ाते थे, कब बाहर निकलूं, कब बाहर निकलूं, कब बाहर निकलूं। जब आपके भीतर ऐसी तड़प पैदा होगी भगवान को पाने के लिए, हम घर के लिए, मकान के लिए, दुकान के लिए, पैसे के लिए, परिवार के लिए, संसार की वस्तुओं के लिए हम रोते हैं, तड़पते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं भागा दौड़ी में। अगर थोड़ा समय में भगवान के लिए लगाएं महाराज, ये तो कहना है क्या है। भगवान की तरफ जाओगे तो ये सारा संसार जो कुछ भी है सब भगवान ने बनाया है। अगर संसार की तरफ दौड़ोगे तो संसार आपके आगे आगे जाएगा, भागते रहो, एक जन्म में अनेकों जन्म लग जाएंगे। थोड़ा अपने मन को भगवान के भीतर मोड़ा नहीं, इसलिए ये जीवन मिला इसलिए है, उस आनंद को पाने के लिए, उस परमात्मा को पाने के लिए, उस अपनी आत्मा को जानने के लिए। जब तक हमने अपनी आत्मा, अपने आप को नहीं जाना, तो परमात्मा को कैसे प्राप्त होगी। मैं कौन हूं, मुझे परमात्मा ने किस लिए संसार में भेजा है, क्या मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, क्या मैं ब्राह्मण हूं या क्या मेरी अमुक जाति है, क्या मैं गोरा हूं, क्या मैं काला हूं, क्या मैं छोटा हूं या बड़ा हूं, अमीर हूं या गरीब हूं। नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं उस परमात्मा का अंश हूं। जब अंश अंशी से मिल जाता है तभी जाकर के इसको शांति मिलती है। कितना हम भ्रमण कर लें, कितनी यात्रा कर लें, कितने बढ़िया तीर्थों में चले जाएं, कभी ना कभी तो हमारे मन में ये होती है कि हम अपने घर जाएं, और घर जाके हमें आराम मिलता है। बाहर हम कितना भी भागे, कुछ भी करें, जब तक भीतर नहीं जाओगे साधना के द्वारा, गुरु उपदेश के द्वारा, तब तक हमारे मन को टिकाव नहीं होगा।
आप थोड़ा बैठ के देखो कितना आनंद आएगा, कितनी मन को शांति आएगी। सिर्फ मन को टिकाने के लिए, रोज की जो भटकना है ना उसको एक जगह टिका के बिठाने के लिए ये सत्संग है, ये साधन है, ये धार्मिक स्थल है, ये पूजा रूम है। समय निकाल के वहां बैठे जब भी समय मिले। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। छोटा सा भजन, उसके बाद जय श्री राधे। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तुम बिन प्रभु जी और पे ठौर न पाऊं मैं, प्रभु जी तुम बिन प्रभु जी और पे ठौर न पाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। देख लिया जग सारा मैंने, तेरे जैसा मीत नहीं, देख लिया जग सारा मैंने, तेरे जैसा मीत नहीं, तेरे जैसा सबल सहारा, तेरे जैसी प्रीत नहीं, तेरे जैसा सबल सहारा, तेरे जैसी प्रीत नहीं। किन शब्दों में आपकी, किन शब्दों में आपकी महिमा गाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तुम बिन प्रभु जी और पे ठौर न पाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। अपने पथ पर आप चलाओ, मुझको इतना ज्ञान नहीं, अपने पथ पर आप चलाओ, मुझको इतना ज्ञान नहीं, हूँ मतिमंद नयन का अंधा, भला बुरा पहचान नहीं, हूँ मतिमंद नयन का अंधा, भला बुरा पहचान नहीं। हाथ पकड़ कर साथ लो, हाथ पकड़ कर साथ लो, ना ठोकर खाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तुम बिन प्रभु जी और पे ठौर न पाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। अंग अंग मेरे खोट भरा है, अंग अंग मेरे खोट भरा है, मन में पाप समाया है, मुझसा पापी नहीं आज तक द्वार तुम्हारे आया है, द्वार तुम्हारे आया है। शरण पड़े की लाज है, शरण पड़े की लाज है,
क्या बतलाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। तुम बिन प्रभु जी और पे ठौर न पाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। जो निर्दोष दोष चित लाओ, भव से कैसे तारोगे। जो निर्दोष दोष चित लाओ, भव से कैसे तारोगे। दया तुम्हारी हो जाए तो बिन देखे स्वीकारोगे, हाँ बिन देखे स्वीकारोगे। तेरे घर में क्या कमी यहो, तेरे घर में क्या कमी, कब कब आऊं मैं। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। तुम बिन प्रभु जी और पे ठौर न पाऊं मैं। तुम बिन प्रभु जी और पे ठौर न पाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग हुए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नारायण।